Hello friends, welcome back to my channel. I am tarot card reader and angel healer. मैं आपके लिए लाई हूँ आज रीडिंग जिसका टॉपिक है कि ट्विंकलिंग और सोलमेट, इसका कनेक्शन आपके लाइफ के साथ क्या होता है और वो कनेक्शन किसके लिए किस वजह से हो सकता है। जैसे मानो जन्म जन्मों का आपका साथी हो सकता है, उसको हम कौन सा नाम दे सकते हैं, और वो साथी जो साथ में रहने के बाद भी थोड़ी सी गलतियों की वजह से उसको कई बार अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना पड़ता है और वो सोलमेट की जगह पाता है। तो ये टॉपिक होगा सोलमेट और ट्विंकलिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स बने रहिए लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु के साथ, जिसका नाम आपके लिए आज लेके आए हैं एक बेहतरीन इंट्यूशन पावर, जो आपके लाइफ में आपका सोलमेट और आपका ट्विंकलिंग आपके लिए सही रास्ते से लेके जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो देखेंगे आज हम द हीरोपंत मेजर अरखाना का कार्ड है फ्रेंड्स। 9 ऑफ सूट्स, द लवर, 8 ऑफ सूट्स, 9 ऑफ सूट्स, 8 ऑफ सूट्स के कार्ड है। इसका मतलब है ये जो साइन है आपको बेहतरीन हो सकती है। मतलब ये ए साइन वालों के लिए रीडिंग हो सकती है, जिसमें आएंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस। तो इसका मतलब है इस रीडिंग में आपको देखो, डेक ऑफ द बॉटम है 10 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट और आपका ट्विंकलिंग दोनों का समावेश हो सकता है, क्योंकि आपका जो भी लाइफ है इसमें हर कोई आना जाना रहेगा, और वो सोलमेट हो सकता है या आपका ट्विंकलिंग। तो देखेंगे आज के रीडिंग में आपका सोलमेट क्या कह रहा है आपसे और आपका ट्विंकलिंग क्या कह रहा है आपसे। तो देखो, हीरोपन का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपका जो भी सोलमेट है उसके साथ रहने के लिए रेडी नहीं थे, पर कुछ कारण की वजह से आपको उनके साथ रहना पड़ा है, क्योंकि मेहरबानियाँ तो सब लोग करते नहीं, और आपने ये मेहरबानी करने के बाद ही सोलमेट आपके साथ में है,
क्योंकि वो देख रहा है कि बहुत दिनों के बाद मुझे सब कुछ पता हो चुका है कि मैं इसका सोलमेट था और इसके वजह से ही मैं इसके लाइफ में आ चुका था। क्योंकि जो भी डिवाइन फेमिनल है वो दुखी थी और मजबूर थी। वो दुखी थी, मजबूर थी, उसको पता था कि मेरे लाइफ में सब कुछ हो चुका है, पर मैं क्या करूं? मेरा ये मेरी ये ज़िंदगी मुझे बहुत आगे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि जो कोई भी उसका सोलमेट था वो उसको सही रास्ते पे लेके आने के लिए अ, उसके साथ आगे आने के लिए रेडी नहीं था और वो मजबूर था, लाचार था, क्योंकि उसका जो भी ट्विंकलिंग है वो उसके साथ में था। उसका ट्विंकलिंग उसके साथ में था, उसके वजह से वो अपने सोलमेट के साथ कई दिन और कई रातें सही मायने से काम नहीं कर पाई और उसको अपना रास्ता दिखाती चली गई, क्योंकि उसका ट्विंकलिंग उसके साथ था और वो अपनी ट्विंकलिंग के साथ रहना चाहती थी, प्यार के गीत गाना चाहती थी और वो चाहती थी मैं अपने ट्विंकलिंग के साथ ही रहूँगी और आगे बढ़ते जाऊँगी, क्योंकि जो भी उसका सोलमेट उसके साथ था उसको वो पता नहीं था कि ये मेरा सोलमेट है और वही सोलमेट आगे जाके उसको बहुत सी कामयाबी हासिल करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि ये ट्विंकलिंग थोड़े दिनों के लिए उसके लाइफ में आ चुका था। क्योंकि एंजल चाहते थे थोड़े दिन ही सही तुम उसके पास जाके उससे प्यार मोहब्बत की बात करो, तो वो शायद अपनी आगे की ज़िंदगी सही तरीके से संभाल के आगे जा सकती है और उसका जो भी लाइफ पार्टनर है वो ट्विन फ्लिंग ना होके सोलमेट है, तो उसके साथ वो सही रह पाएगी। तो ऐसे एंजल्स ने उन दोनों को ब्लेसिंग करी, जो दोनों ट्विन फ्लिंग थे, जन्मों जन्म के वो साथी थे, अपने बंधन में बन चुके थे, पर इस जन्म में शायद उनका मिलना सही नहीं था, क्योंकि एंजल्स चाहते थे इस ज़िंदगी में उन दोनों का मिलना सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो भी लाइफ है वो उनके सोलमेट के साथ ही थी और इसी वजह से वो थोड़े दिन के लिए ट्विंकलिंग उसके साथ में रहने लगा, प्यार के गीत गाने लगा और थोड़े दिन ही रहने के बाद वो अपनी जो भी उसकी डिवाइन फेमिनल है उसके पास चला गया, जो उसकी सोलमेट थी। मतलब उसकी जो भी डिवाइन और देखो, ये नाराज़ी के बादल, घने बादल बहने लगे आंसुओं में। तो ये ज़िंदगी सोलमेट की नहीं, ट्विंकलिंग की थी। जब आपकी लाइफ में आपका जो भी ट्विंकलिंग था वो आपको प्यार दिखा के थोड़े दिन आपके साथ प्यार का रिश्ता निभा के लव आपकी धड़कन को हार्ट में पेन करके वो आपसे दूर चला गया, क्योंकि वो आपका ट्विंकलिंग था और इस ज़िंदगी में आपको ट्विंकलिंग का साथ नहीं था। उसके वजह से वो आया, थोड़े दिन आपके साथ रहा और जैसा मानो तो वो शायद आपके साथ लवर बन के रहा, प्यार के गीत गाने लगा और वो थोड़े दिन के बाद आपकी ज़िंदगी से चला गया। क्यों पता है? क्योंकि आपका हार्ट पेन होने लगा और आपका दिल बहुत दुखने लगा। तो ये ज़िंदगी आपकी उसके साथ नहीं थी।
ये ज़िंदगी तो आपकी सोलमेट के साथ थी और वो सोलमेट आपके लिए रेडी था, इंतज़ार कर रहा था कि मेरी जो डिवाइन फेमिनल है वो आप उसकी पत्नी हो सकते हैं। तो वो इंतज़ार कर रहा था आपका, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि वो कब उसके पास से वापस आएगी और मेरे पास आगे की ज़िंदगी वो सही मायने से निभाएगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो भी करियर था वो आधे में निकल गया, क्योंकि वो सोलमेट के साथ ही उसने अपना करियर को बंद करके और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो भी गोल था, एक गोल वो कंप्लीट हो गया था। और सेकंड जो भी लाइफ में उसने आगे बढ़ने की कोशिश की वो थी उसकी एक ज़िंदगी, और वो ज़िंदगी उसको इतनी बेहतरीन से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी थी कि वो आगे बढ़ती ही चली गई। और उसकी जो भी तमन्ना थी, जो भी आरज़ू थी, वो अपने लाइफ पार्टनर जो भी अपना सोलमेट है उसके साथ गुजरने लगी, क्योंकि उनके बीच में जो भी टेंशन थे और जो भी उसका जो भी लाइफ पार्टनर मतलब उसका सोलमेट, उन दोनों के बीच जो भी टेंशन थे वो उसने अपने साथ ही ख़त्म कर दिए, क्योंकि जो भी उसका ट्विंकलिंग चला गया था उसकी ज़िंदगी से, तो वो सब कुछ दर्द और सिवा उसके लेके गया। और तभी उसकी जो भी जर्नी थी ट्विंकलिंग के साथ वो ख़त्म हो गई और आगे जर्नी स्टार्ट हो गई उसकी सोलमेट के साथ। उसका लाइफ पार्टनर सोलमेट था और उसके साथ उसकी जर्नी स्टार्ट होने के बाद उसके दिल में एक ऐसी हलचल मच गई कि वो सोचने लगी ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, जो मेरी लाइफ में आया और चला गया। उसके लिए वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्शन डालने लगी और आगे बढ़ने लगी, पर अपनी लाइफ में स्ट्रक हो गई थी वो। उसको ऐसा लगा कि ये ज़िंदगी में मैं क्या करूं, क्योंकि सोलमेट के साथ मैं रह नहीं पाऊंगी और मेरा जो भी ट्विंकलिंग है मुझे छोड़ के चला गया है। ऐसा सोच के वो अपना करियर और अपना जो भी बिजनेस है, अपना जो भी पाथ है उसके ऊपर ध्यान न देके वो एक जगह स्ट्रक हो गई। आगे बढ़ने की हिम्मत उसकी टूट गई और वो चलते जाने के लिए रेडी हो जा रही थी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, मेरी ज़िंदगी का मैं क्या करूं। ऐसा सोचने के बाद ही उसको भगवान ने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो वो आज तक अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ने के लिए और थोड़े से रास्ते वो खड़ी कर रही है। और जो भी उसका पास था वो भूल के अपने सोल्यूशन के ऊपर काम करके वो आगे बढ़ चुकी थी और बढ़ती ही गई, क्योंकि उसका जो भी करियर था वो आगे बढ़ने लगा और वो सोच समझ के कदम उठाने लगी और एकजुट होकर काम करने लगी। तो उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और वो आगे बढ़ने लगी। देखेंगे आज का जो भी टॉपिक है सोलमेट ट्विंकलिंग के ऊपर, तो एनर्जी देखेंगे सोलमेट की और ट्विंकलिंग की। जो भी सोलमेट है उसके साथ रहने वाला वो उसके लिए क्या सोच रहा था, और ट्विंकलिंग था जो उसको थोड़े दिन कुछ सपने दिखा के चला गया, वो क्या चाहता था। तब सबसे पहले हम देखेंगे
सोलमेट की फिफ्थ चक्र आर्चएंजल गैब्रियल, मैन ऑफ द होल्डिंग हार्ट। देखो ये एनर्जी है उसके सोलमेट की। सोलमेट की या ट्विन फ्लेम की भी हो सकती है। इधर आर्चएंजल चामुल है, कम्युनिटी है, द गेट एंड द गार्डन एंड द गेट। मतलब देखो ये जो कार्ड्स है ये है उसके ट्विन फ्लेम के, और ये तो सही मानिए तो ये कार्ड है देखो ट्विन फ्लेम के, उसके ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या है, और ये जो कार्ड्स है वो है उसकी सोलमेट की एनर्जी। तो देखेंगे सबसे पहले ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो देखो फिफ्थ चक्रा आज एंजल गैब्रियल, मतलब आज एंजल गैब्रियल ट्विन फ्लेम बन के उसके साथ आए थे और 2 पल उसके साथ प्यार के गीत गाने लगे, और वो आगे बढ़ने लगी अपने एंजल्स के साथ में, क्योंकि उसको पता था अगर इसको प्यार का मतलब पता नहीं हुआ तो शायद ये आगे जाके कौन सा दिन लेके आएगी। इसके लिए वो उसके रास्ते का कांटा निकलना चाहा। जो उसको चाहिए था वो प्यार के गीत, वो प्यार के 2 पल, उसका ट्विन फ्लेम जो जन्मों जन्म का उसका साथी है, वो थोड़े दिन के लिए ही सही उसके पास आया और थोड़े प्यार के गीत गुनगुना के, प्यार मोहब्बत की बातें करके थोड़े दिन उसके पास रह गया। क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने उसको प्यार नहीं किया तो शायद ये बिखर जाएगी और रो रो के अपनी ज़िंदगी खराब कर देगी। इसके लिए वो जहाँ था वहीं से आर्चएंजल गैब्रियल एंजल्स लेके आए उसके ट्विन फ्लेम को, और हार्ट में उसका प्यार दिखाने लगे, मोहब्बत की बातें हुई, और जवा दिल जो बात करते हैं दोनों भी, लव मोहब्बत और रोमांस की बातें करने होने लगी। देखो उनका मिलना जुलना एक भगवान के टेम्पल में ही था। वो दोनों रोज़ अक्सर एक टेम्पल में मिलते थे, और दोनों बिछड़ते हुए उनको पता चला कि आज के बाद इस टेम्पल में हम कभी ना आएंगे, क्योंकि वो दोनों ट्विन ट्विन थे और भगवान ने जाने अनजाने में उन दोनों को मिलवाया था। पर शायद इस जिंदगी में उन दोनों का मिलना नहीं था, और वो सोचने के बाद ही वो शायद अलग हो गए, क्योंकि वो दोनों चाह कर भी एक न हो पाए। थोड़े दिन प्यार मोहब्बत की बातें उनमें ज़रूर हो गई, पर वो दोनों सिर्फ 2 पल के लिए इस ज़िंदगी में मिलने के लिए आए थे, और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, और प्यार के गीत गा के प्यार मोहब्बत से रहने के बाद दोनों अलग हो गए। क्योंकि
द थिंकिंग वुमन्स का कार्ड है। इसका मतलब है जो भी डिवाइन फेमिनल है उसको पता चला कि एंजल्स आए थे, मेरे लाइफ में एंजल्स आए थे और उसने जो भी काम किया वो सही किया। जो मुझे प्यार चाहिए था, जो मेरा महबूब आने वाला था वो आया, वो एक एंजल बन के आया और मेरी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा के चला गया। क्योंकि मेरे इस सोलमेट के वजह से प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, मुझे पता नहीं था। तो वो तकलीफ़ एंजल ने की और मोहब्बत दिखाई दिखाई कि ये मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है। ये सब कुछ मेरी ट्विन फ्लेम के सहारे आज मुझे ये सब कुछ पता हो गया। क्योंकि वो एंजल ही थे जो मुझे मेरा ट्विन फ्लेम लेके आए, उसको मिलाए और फिर मेरे से दूर लेके गए। और यही ट्विन फ्लेम का रिश्ता है जो जन्मों जन्मों का साथी हो सकता है। कई जन्मों से हम उसके साथ रहते हैं, पर वो थोड़े दिन के लिए ही अपने साथ होता है और फिर रास्ते का कांटा बन के निकल जाता है। क्योंकि उसको पता है कि इसका जो भी लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ होने के बाद आज अगर मेरे ऊपर कुछ बात आ गई तो मैं कुछ ना कर पाऊँगा। इसके वजह से वो थोड़े दिन ही प्यार के गीत गुनगुना के चल दिया और वो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्योंकि उन दोनों के बीच में थे भगवान। भगवान ही थे उन दोनों के बीच। और ये प्यार का गीत गुनगुनाने लगी उसकी महबूबा कि गुनगुनाने लगी और छोड़ के चली गई। फिर से उस मंदिर को उसने पलट के देखा भी नहीं जहाँ से उसका ट्विन फ्लेम उसको छोड़ के चला गया था। और फिर उस मंदिर तक वो पहुँची भी नहीं। शायद वो ट्विन फ्लेम भी उस मंदिर में जा पहुँचा था कई दिनों के बाद, पर उसको उसकी महबूबा दिखी नहीं। क्योंकि वो उसके सोलमेट के साथ थी और वो समझ गया कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। और ऐसा कहने के बाद वो चला गया, फिर से उस मंदिर में आया और चला गया। बस यही ज़िंदगी उस दोनों की है और यही ज़िंदगी उस दोनों की है और यही ट्विन फ्लेम की दुआई होती है जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हालांकि वो जन्मों जन्मों के रिलेशंस में बंधे हुए होते हैं और बनते बनते जन्म जन्म एक रिश्ता निभा के आते ही है, निभाते हुए आते हैं। इस यूनिवर्स में, इस डेस्टिनी में उन दोनों का प्यार झलकता ही रहता है और ये प्यार झलकने का काम करते हैं जो एंजल्स, यूनिवर्स के एंजल्स आते हैं और अपने ट्विन फ्लेम को साथ लेके चले जाते हैं और फिर से वो एक नई ज़िंदगी जीते हैं। तो यही ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी। देखेंगे सोलमेट की एनर्जी क्या है। देखो, जो भी डिवाइन मैस्क फेमिनल है वो उसका सोलमेट है चामुल। देखो, वो एंजल था जो चामुल ही था, जो उसने अपने ट्विन फ्लेम के साथ थोड़े दिन प्यार के गीत गा के मोहब्बत के साथ रहने के बाद भी एंजल चामुल ने वो सब सहन कर दिया। क्योंकि वो उसका सोलमेट था और वो चाहता था उसको, इसीलिए उसने वो सब कुछ अपने दिल में, हार्ट में छुपा के रखा और वो आगे बढ़ चुका। क्योंकि जो भी उसकी डिवाइन मैस्कुलिन है वो चाहती थी कि मेरा जो भी ट्विन फ्लेम है मेरे दिल में रह जाए, हार्ट बन के मेरे
हार्ट में वो कहीं ना जाके मेरे हार्ट में रह जाए, इसीलिए उसने अपने ट्विन फ्लेम को अपने हार्ट में छुपा के सोलमेट के साथ रिश्ता निभाना चाहा, क्योंकि वो उसको चाह कर भी नहीं चाहिए, बस उससे रिश्ता निभाना पड़ा, क्योंकि आ, आगे की ज़िंदगी शायद उसके साथ ही कटनी थी उसकी, और इसीलिए उसने जो भी उसका हार्ट है वो छुपा के रख के अपनी जो भी ज़िंदगी है वो उसके सोलमेट के साथ बितानी चाहिए, और अपने फैमिली को संभालने के लिए रेडी हो चुकी थी। हालांकि वो हर दिन रात अपने सोलमेट के साथ रहती थी, पर प्यार करती थी ट्विन फ्लेम को। जो भी उसका लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ रहने के बाद भी वो चाहती नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी निभानी थी उसको, अपने सोलमेट के साथ एक रिश्ता निभाना था, पति पत्नी का, पार्टनर का, जो भी रिलेशंस रहते हैं वो निभाना था, बस वही सोलमेट की ज़िंदगी थी। पर वो दिल ही दिल में अपनी ट्विन फ्लेम को चाहती थी, और रोज़ उसके लिए रास्ता देख रही थी कि आज नहीं तो कल मेरा ट्विन फ्लेम फिर से मेरे पास आएगा और मुझे फिर से उस गलियों में लेके जाएगा, उस मंदिरों में लेके जाएगा जहाँ से मैं उसको याद करती हूँ, और मन ही मन, दिल ही दिल में उसको प्यार करती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी भर का जन्मों जन्म का साथी है ट्विन फ्लेम, उसको मैं चाहती रहती हूँ। तो उसका दिल एक उसके दिल में जो उसका ट्विन फ्लेम बसा है, बस वो दिल में ही है, और वो उसको बाहर आने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ सोलमेट के साथ ज़िंदगी बिताना चाह रही है, क्योंकि उनकी फैमिली में उसके जो भी कम्युनिटी है, जो भी उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, वो उसके साथ में रहने के बाद वो ज़िंदगी अपने सोलमेट के साथ गुजार रही है, पर वो दिल ही दिल, मन ही मन अपने ट्विन फ्लेम को चाहती है, और प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो यही आज की एनर्जी थी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की। तो सोलमेट क्या कहता है? सोलमेट जो है वो ज़िंदगी में हर पल आता है और चला जाता है। वो किस किस रास्ते से आता है, किस किस रिलेशन में आता है, और कौन से महबूब में छुप जाता है पता नहीं, बस वो सोलमेट ही होता है। वो आने के बजाय वो वो आने के बजाय आते ही चला जाता ही रहता है। पर ट्विन फ्लेम मात्र जिंदगी भर जन्मों जन्म का साथी है। वो आने के लिए बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं अपने ट्विन फ्लेम का, पर वो आने के लिए देर होती नहीं, आता ही रहता है, और मिलके अपने महबूब को दो पल के लिए प्यार मोहब्बत की बातें करता ही रहता है। तो वो ट्विन फ्लेम ही है जो ज़िंदगी भर का साथी है, जन्म जन्म का साथी है। हर जन्म जन्म में उसके साथ हमको रहना पड़ता है, और वो जब आए तो वो दुनिया हमको दिखती नहीं, इतनी हैप्पीनेस हमारे लाइफ में, हमारे दिल में होती है, इतनी खुशी, इतना प्यार होता है। और सोलमेट जो है वो आते हैं, उनके साथ भी प्यार मोहब्बत होता है, पर वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए ही सही सोलमेट आते हैं और चले जाते हैं, पर ट्विन ट्विन बार बार आते हैं और रिश्ते निभाते जाते ही रहे। तो यही थी ट्विन ट्विन और सोलमेट की एनर्जी, जो आपको पता होगी नहीं होगी। तो
शायद इस रीडिंग के ऊपर से आपको पता हो गया होगा कि आपका सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम कौन है। अगर आपके लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आपको साथ देने वाला होगा तो ज़रूर उसके साथ आप सही मायने से काम कीजिए और आगे बढ़िए, तो वो आपकी लाइफ में चार चांद लगाएगा और आपके साथ हंसी खुशी से दो पल गुजारते हुए आपको भी नज़र आएगा कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम है। और सोलमेट आते हैं जो आएंगे और चले जाएंगे, बस ज़िंदगी गुजारने का नाम ही सोलमेट है, जो कौन से रिश्तों में आएंगे, मिलेंगे और निकल जाएंगे। तो यही आज की रीडिंग थी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ गई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकेंगे और नए नए वीडियोस ला सकेंगे। एंड तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।